फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर साहब। आज जो है ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। जो भी लोग दिल्ली से पॉलिटेक्निक या बीटेक करना चाहते थे उनके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही गुड न्यूज वाली वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि ये वीडियो आप जो है मेरे इस पहले स्टेटमेंट से समझ ही गए होंगे किसके रिगार्डिंग होने वाली है। ये वीडियो जो है जो भी लोग दिल्ली से पॉलिटेक्निक या बीटेक करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है आज जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। ओके, तो जो दिल्ली से लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उसका जो है DSEU जो एजेंसी है उसने एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च कर दिया है। उसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्टेड हो चुका है। तो हम लोग जो है जो भी डिटेल है इसके रिगार्डिंग आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक मेन रूप से ये वीडियो उसके लिए डेडिकेटेड है जो दिल्ली से बीटेक और डिप्लोमा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं या जो इच्छुक हैं। तो ये एक स्टेप बाय जो है जितने भी डाउट है, चाहे एप्लीकेशन फीस हो, कौन कौन से कोर्सेस हैं, कितना जो है कोर्स फी कितना है, यहाँ पर सीट का अलॉटमेंट पॉलिसी क्या है, कैसे यहाँ पर एडमिशन जो है सीट है कैसे उसको फिल किया जाता है, क्या हम आउट ऑफ दिल्ली आउटसाइडर दिल्ली है तो क्या हम यहाँ से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जो दिल्ली के रीजन के जो दिल्ली रीजन के स्टूडेंट है कैंडिडेट है उनको क्या फायदा है, क्या दिल्ली से यहाँ से एडमिशन लेने से मुझे फायदा क्या होगा, प्लेसमेंट होगा। तो ये सारे डाउट जितने भी डाउट है इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z क्लियर हो जाएंगे। ओके, कोई भी डाउट जो है आपको नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो भी आप जो है मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है वहां पे शो अप करेगा, आप उस पर पूछ सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को कमेंट में लिखिए, उसका हम रिप्लाई देंगे, आपको क्लियर करेंगे जो भी डाउट है। तो चलो बिना लेट किए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं उस एजेंसी के बारे में जो दिल्ली में जो पॉलिटेक्निक और बीटेक कराने का जो है जिम्मेदारी सौंपा गया है, जिसे उस एजेंसी का नाम है DSEU, जिसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग हिंदी में दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने इसे 8 अक्टूबर 2020 में एस्टेब्लिश किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य जो पर्पस था दिल्ली में जो है जो भी स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनको एस्टेब्लिश करना, कंडक्ट कराना, कोर्स को पूरा कराना, जितना भी न्यू फ्रेमवर्क है उसे डिजाइन करना और जो कोर्स का करिकुलम है ऐसा डिजाइन करना जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है करंट ईयर में, करंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, उसके बीच में क्या करना है, दोनों के बीच में समन्वय, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। इसका जो है इस उद्देश्य से जो है इस DSEU को एस्टेब्लिश किया गया था। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो भी लोग दिल्ली से पॉलिटेक्निक और बीटेक करेंगे वो कौन सी एजेंसी, आप किसके एजेंसी के थ्रू के माध्यम से करेंगे, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के थ्रू आप लोग करेंगे। तो चलिए अगला जो है हम लोग पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। हम दिल्ली से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और बीटेक करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फी क्या है, एकदम सिंपल आप लोग देख लीजिए। जो भी लोग दिल्ली से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उनके लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फी या रजिस्ट्रेशन फी जो है रखा गया है, जिसमें काउंसलिंग फी भी शामिल है। और जो लोग दिल्ली से बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए DSEU ने टोटल 2000 रुपए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फी रखा है। और बाकी जो भी अदर UG अंडर ग्रेजुएट और PG पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस है, जो कि UG जो है 12 आफ्टर 12 कोर्स डिग्री के बेसिस पे होता है और PG जो कोर्स है वो ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, उसके लिए जो है एप्लीकेशन फी टोटल 1500 रुपए रखा गया है। तो ये रही आपके जो है एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी। अगला जानकारी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेट्स के बारे में। अगर हम इस डेट के बारे में आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी 20 मई से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका जो लिंक था डीएक्टिवेट था, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण जो है मुझे वीडियो बनाने में भी देरी हुई। मैं भी वेट कर रहा था कि लिंक जो है जब एक्टिव हो जाए तब जो है मैं अपने
सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाऊं ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब जो है एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन करने का लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है, जो पूरी तरह से अभी एक्टिव है। आप लोग आसानी से इस पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग जो है 20 मई जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेट है लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है 20 जून 2025, 20 जून 2025 रखा गया है। तो आप जितने भी व्यूअर हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी दिल्ली से पॉलिटेक्निक या बीटेक करना चाहते हैं, आप 20 जून से पहले इसका एप्लीकेशन कर दें, ताकि आपका जो है ट्रैफिक वगैरह से, जो इंटरनेट में काफी ट्रैफिक आ जाते हैं लास्ट में, आप जो है उसको कुछ परेशानी से आपको फेस ना करना पड़े और आप काफी स्मूथली और आसानी से इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर पाए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, सर मैं तो एप्लीकेशन कर दिया, रिजल्ट कब आएगा? तो जो दिल्ली पॉलिटेक्निक में जो एडमिशन का प्रोसेस जो है वो 3-4 चरण में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ लिस्ट। पहला कट ऑफ लिस्ट, दूसरा कट ऑफ लिस्ट, तीसरा कट ऑफ लिस्ट और लास्ट में जो है मूव अप राउंड या उसको बोलते हैं स्पॉट राउंड, वो भी राउंड यहाँ पे एडमिशन के लिए चलता है। तो पहला जो लिस्ट है, आप जब आपका एडमिशन जब क्लोज हो जाएगा तो पहला जो रिजल्ट बोले या पहला कट ऑफ लिस्ट जो है आपको 25 जून को जारी होगा और आपको इसके जस्ट एक दिन गैप कर 27 जून को फिजिकली ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जो भी आपको कैंपस में बोला जाएगा अपना डीवी कराने के लिए, वहां पर आपको 27 जून को प्रेजेंट रहना होगा। ओके, तो आप जो है अपना जो भी हमारे जो व्यूअर है जो आउट ऑफ दिल्ली से जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही एक्टिव रहिएगा, तत्पर रहिएगा। जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होता है आप अपना जो है अरेंजमेंट कर लीजिएगा यहां दिल्ली में आकर अपना डीवी कराने के लिए, अन्यथा आपका जो है पूरा जो है और पैसा और टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप जो है थोड़ा सा बारीकी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है सेकेंड लिस्ट आएगा, आपको सेकेंड लिस्ट जो आएगा वो 30 जून 2025 को आएगा और जिसका डीवी के लिए जो एप्लीकेशन होगा, डीवी चेक कराने के लिए आपको एक दिन गैप करके 2 जुलाई 2025 में डीवी के लिए आपका सेकेंड लिस्ट वाले जाएंगे। इस तरह से तीसरा लिस्ट भी आएगा, वो जो है 7 जुलाई को आएगा और उसका डीवी जो है 10 जुलाई को कराना होगा, आपको मैंडेटरी है। तो इस तरह से ये जहां जो है आपका इंपॉर्टेंट डेट है। इंपॉर्टेंट डेट को जो है आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है यहां पर जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन डेट का जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे आप आसानी से डेट जो है देख सकते हैं और इस का जो भी लिंक है एप्लीकेशन करने का वो भी मेरे आप डिस्क्रिप्शन में आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप डायरेक्ट दिल्ली से पॉलिटेक्निक करने के लिए और बीटेक करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये रहा बात जो है इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अगला जो पॉइंट है, कौन कौन से कोर्सेस होते हैं सर, यहां पर हम कौन कौन से कोर्स दिल्ली पॉलिटेक्निक से या बीटेक में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DSEU ने बहुत ही जो भी लेटेस्ट और करंट रनिंग में जो रेप्यूटेड कोर्सेस है उसको जो है ये कराती है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो आपने अगर दिल्ली से डिप्लोमा करने के लिए एप्लीकेशन किया है तो यहां पर डिप्लोमा होता है 2 वर्षीय और 3 वर्षीय, लेकिन 80% से 85% जो डिप्लोमा जो है वो आपको 3 वर्षीय वहां पर होता है। 2 वर्षीय में बहुत ओनली एक लिमिटेड ब्रांच है जिसमें आप 2 वर्षीय लेटरल एंट्री के माध्यम से कर सकते हैं डिप्लोमा। बाकी अदर डिप्लोमा जो कोर्सेस है अदर देन टेक्निकल डिप्लोमा आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक में जो यहाँ पर हम लोग जो है DSU जो है दिल्ली में आप बीटेक भी कर सकते हैं 4 वर्षीय आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर आप जो है डिप्लोमा करते हैं तो लगभग जितने भी अभी करंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो भी कोर्सेस रनिंग है ऑल ओवर इंडिया, तो दिल्ली पॉलिटेक्निक के माध्यम से उन सारे कोर्सेज में आप जो है उन सारे ब्रांच में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक में आपको कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग।
तो इन सब सारे फील्ड में आपका जो है, इन सारे डोमेन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। आप इन सारे ब्रांच में आसानी से यहाँ से डिप्लोमा के माध्यम से ये सब कोर्स आप कर सकते हैं। बीटेक में थोड़ा लिमिटेशन है। बीटेक में अगर आपने एप्लीकेशन करना चाहते हैं, यहाँ से बीटेक करना चाहते हैं, तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मिल जाएगा ब्रांच, कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल जाएगा, एआई में, आपको फिर जाकर डाटा साइंस में मिल जाएगा यहाँ से बीटेक करने का मौका। और एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें आप जो है पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं और बीटेक भी कर सकते हैं, और वो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ये बहुत ही सुंदर ब्रांच है। जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या मैकेट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक फील्ड से है, आईटीआई किया है, या इस फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये बहुत ही शानदार फील्ड है। आप इससे भी डिप्लोमा और बीटेक कर सकते हैं। बाकी जो है अदर यूजी, बहुत सारे यूजी कोर्सेस हैं, पीजी कोर्सेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं। वो जो है आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसे आसानी से डिटेल में देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में भी हम लोग थोड़ा इसे एक पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, उस चीजों को और डिटेल में थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है सीट अलॉटमेंट एंड रिजर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे जितने भी व्यूअर हैं जो दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं या आउटसाइड दिल्ली से देख रहे हैं, इस पॉइंट को जो है आप अच्छे से देखिए और बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, देखिए यहां पर दिल्ली में जो है जो जितने भी कोर्सेस हैं उन सीट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो है 85% में डिवाइड किया गया है, 85% सीट, और दूसरे में 15% सीट को डिवाइड किया गया है। 85% सीट में जो भी दिल्ली रीजन के कैंडिडेट हैं वो उसके लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, उनके लिए वो जो है आरक्षित रखा गया है, उनके लिए वो रिजर्व है 85% सीट। और बाकी जो 15% सीट है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए है। ओके, इस बात को आप याद रखेंगे। ओके, तो इस तरह से जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 85% में है ओनली दिल्ली रीजन कैंडिडेट आएंगे और बाकी 15% सीट में आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट होंगे। नेक्स्ट, और जो 15% आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट रखा गया है उसमें दिल्ली के कैंडिडेट भी फाइट कर सकते हैं अगर वो उस मेरिट में इन कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। ओके, अब जो है हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए रखा गया है। अगर आप दिल्ली रीजन के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ जो है एडमिशन में देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन एप्लीकेबल है, वो एलिजिबल है। यहां पर एक और बात जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, दिल्ली रीजन कैंडिडेट कौन है, किसे बोला जाएगा कि वो दिल्ली रीजन कैंडिडेट है। सिंपल है बात, एकदम बहुत नॉर्मल बात है। जिन्होंने जो भी कैंडिडेट दिल्ली बोर्ड से 10th 10वीं क्लास या 12th 12वीं क्लास किया है, पास किया है यहां दिल्ली बोर्ड से, दिल्ली सरकार से, तो वो जो है दिल्ली रीजन कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं। और जो भी कैंडिडेट अदर देन दिल्ली से 10th या 12th किए हैं वो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट कहलाएंगे। ओके, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो है डोमिसाइल दिल्ली का है या नहीं है, या आपका डोमिसाइल अदर स्टेट का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर जो जिन्होंने भी 10th या 12th जो है दिल्ली से किया है वो दिल्ली रीजन कैंडिडेट है। वो 85% जो सीट रिजर्व है उसके लिए वो फाइट करेंगे, वो एलिजिबल है उसके लिए। और जिन्होंने भी यहां से 10th या 12th नहीं किया है वो आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए 15% सीट के लिए वो फाइट करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका रिजर्वेशन का पॉलिसी। और बाकी जो रिजर्वेशन का पॉलिसी जो दिल्ली सरकार का है, 27% सीट जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और बाकी जो एससी के लिए है आपका 15% सीट एससी के लिए है, 7.5% जो सीट है एसटी कैंडिडेट के लिए है, और जो 10% है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 5% सीट जो है
अदर जो है हॉरिजॉन्टल जो है जो भी एक सर्विसमैन है उनके लिए रखा गया है। इस तरह से जो भी बाकी जो डिटेल है रिजर्वेशन का आप उसे मेरे वीडियो के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। मेरे लिंक में जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक है उसे ओपन करके पीडीएफ में आप इसे और भी डिटेल में जान पाएंगे। तो इस तरह से ये रहा रिजर्वेशन में जो सीट अलॉटमेंट का जो पॉलिसी है दिल्ली गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगला जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। हम दिल्ली पॉलिटेक्निक में हमारा एडमिशन कैसे होगा, दिल्ली से हम अगर बीटेक करना चाहते हैं तो कैसे एडमिशन होगा। तो इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। जो लोग भी दिल्ली के DSEU के डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट कैंपस से बीटेक करना चाहते हैं तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है जेईई मेन एग्जाम उस स्कोर के बेस पे होगा। जो आपने जेईई मेन एग्जाम दिया होगा, एंट्रेंस ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो दिए हैं, तो उसके स्कोर के बेसिस पे आप जो है बीटेक कॉलेज यहां पर एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप दिल्ली से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है 10th क्लास में आपने जो भी नंबर प्राप्त किया है, जो भी आपका परसेंटेज है, उस मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन यहां पर होगा। उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा और उस तरह से आपका जो है एडमिशन यहां पर दिल्ली पॉलिटेक्निक के जो भी कैंपस है, जो भी कॉलेजेज है, वहां पर एडमिशन आपको लेने का मौका मिलेगा। आप एडमिशन ले सकते हैं और जो है अपना जो भी चीज है अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो है हम कोर्स फी के बारे में जान लेते हैं कि सर कोर्स फी का क्या मामला है, कितना कोर्स फी लगता है। ऑब्वियसली अदर स्टेट चाहे यूपी, बिहार, हरियाणा या एमपी या जो भी अदर स्टेट है, तो वहां के कंपेयर में दिल्ली में जो है डिप्लोमा करने, पॉलिटेक्निक करने का कोर्स फी या बीटेक करने का कोर्स फी काफी ज्यादा है। तो जो डिप्लोमा कोर्स, जो कोर्स फी का यहाँ पर डिजाइन किया गया, कितना कोर्स फी लगेगा, उसको जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो यहाँ पर हम बाकी कोर्सेज के बारे में उतना डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिप्लोमा कोर्स का जो है कोर्स फी और बीटेक कोर्स का कोर्स फी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो डिप्लोमा कोर्स है उसे कैटेगरी ई में रखा गया है। ओके, तो और कैटेगरी ई का जो कोर्स फी है 10,000 रुपए पर सेमेस्टर है। अगर आप दिल्ली से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको पर सेमेस्टर 10,000 रुपया एज ए कोर्स फी सबमिट करना होगा। इसके अलावा भी और भी मिसलेनियस फी लगेंगे, सिक्योरिटी फी लगेंगे, तो वो डिफरेंट होगा, वो थोड़ा नॉमिनल होते हैं, उसे आप जो है फी आराम से उसे पे कर सकते हैं। तो आपको अगर आप दिल्ली से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं आपको 10,000 रुपया पर सेमेस्टर लगेगा। अगर आप दिल्ली से बीटेक करना चाहते हैं तो आपको जो है 87,000 रुपीज पर सेमेस्टर पे करना होगा, जो कि काफी अमाउंट है, काफी लार्ज अमाउंट है। ये चीज जो है अदर स्टेट के कंपेयर में मैं भी समझ रहा हूँ काफी ज्यादा फी है, लेकिन यहाँ के कॉलेजेस बहुत ही हाई लेवल और हाई ग्रेड के कॉलेजेस हैं। आपका जो है काफी उसका जो है बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। तो बीटेक कोर्स को कैटेगरी ए में डाला गया और कैटेगरी ए कोर्स का जो कोर्स फी है वो 87,000 रुपीज पर सेमेस्टर फी आपको पे करना पड़ेगा। तो अगला जो है हम लोग प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि सर दिल्ली से ही हम पॉलिटेक्निक क्यों करें, अदर स्टेट से हम क्यों ना करें, इसमें क्या विशेष है, क्या स्पेशल है जो आप दिल्ली से पॉलिटेक्निक या बीटेक करें। तो देखिए ऑलरेडी आप लोग जानते हैं दिल्ली एक क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री है, नियर बाई बहुत सारे हाई फाई लोकेशन है। गुड़गांव आपके हो गए, फरीदाबाद, गाजियाबाद, और दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे जो कंपनी है, स्पेस मेन रूप से जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत सारे कंपनी का यहाँ पर क्या है पूरा, बहुत सारे कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, रनिंग वे में वो काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ अगर आप दिल्ली से पॉलिटेक्निक या बीटेक करते हैं तो आपको एक अच्छी सैलरी के साथ प्लेसमेंट होने का, जॉब मिलने का चांस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आप जो है एक यहाँ से गुड क्वालिटी में गुड पैकेज और गुड जॉब जो है एक अच्छी कंपनी में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से पॉलिटेक्निक करना मेरे ख्याल से काफी अच्छा है, गुड है। और यहाँ दिल्ली से जो भी पॉलिटेक्निक करते हैं, बीटेक करते हैं, उनका प्लेसमेंट रेशियो, प्लेसमेंट परसेंटेज भी काफी गुड है। तो ये है आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक से पढ़ाई करने का फायदा। और एक और फायदा ये भी है, अगर आप यहाँ से पॉलिटेक्निक या बीटेक करते हैं तो यहाँ पर क्लासेस वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं, यहाँ पर अच्छे फैकल्टी, अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी,
आपको जो है कनेक्टिविटी काफी देखने को मिलेगी, प्रॉपर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो है आप जो है अगर दिल्ली से पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप जो है काफी फायदा में रहेंगे, काफी आपको इससे बेनिफिट होगा। तो इस तरह से जो है आज का जो है ये वीडियो मेरा पूरा होता है। एक और बात मैं बता दूं, अभी मैंने जो भी डिस्क्राइब किया कि सर ये जो क्या कितना आपको एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो उसका जो भी लिंक है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिशन लिंक है डिप्लोमा के लिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 वर्षीय डिप्लोमा 10th के माध्यम से करना चाहते हैं उसका पहला लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा जो बीटेक करना चाहते हैं उनका जो है लिंक ये दिया हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा नंबर और मेल मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर जो है मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप से भी अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं, या कमेंट करके आप मेरे अपने डाउट को जो है मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। कोई भी डाउट है मैं आपको उसका जो है 100% सोल्यूशन दूंगा। आपको जो है मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से DSU की तरफ से जो पॉलिटेक्निक एडमिशन और बीटेक एडमिशन के लिए डिटेल दी गई है उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो है बुलेटिन जारी किया गया है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम लोग जो है इसमें आगे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बेसिक आप इसे देख लेंगे आसानी से। ये जो है हमारे जो DSU के वाइस प्रिंस चांसलर है उनका जो है पिक है, ये अशोक कुमार नागावत जी हैं ये। ओके, अभी ये जो है करंट में DSU के वाइस चांसलर हैं, उन्हें जो है कार्यरत है अभी करंट ईयर में। और ये जो है DSU के बारे में बेसिक हिस्ट्री दिया हुआ है और इसे क्यों एस्टेब्लिश किया गया है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे। और यहाँ पर आपका जो DSU का मिशन और विजन है उसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इसे क्यों स्थापित किया गया है और इसका क्या विजन है, क्या मिशन है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो DSU के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में सब डिटेल दिया हुआ, उनका नाम, जो उनका क्या पोस्ट है, और ये इस तरह से इसमें डिटेल दिया हुआ, आप इसको अपने हिसाब से देख लेंगे। अब लोग डायरेक्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फ़ी के बारे में। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के पहले पार्ट में ही बता चुका हूँ मैं कि जो डिप्लोमा करना चाहते हैं आफ्टर 10th उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फी रखा गया है जो कि नॉन रिफंडेबल है 1000 रखा गया है। बीटेक वाले जो करना चाहते हैं 12th के बाद उनके लिए 1500 रुपये गया है, और मास्टर डिग्री जो आफ्टर ग्रेजुएट बैचलर करना चाहते हैं उनके लिए 1500 रुपये रखा गया है। और जो बीटेक करना चाहते हैं जिसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका एडमिशन JEE मेन के स्कोर पे होगा आपका, उसका आपको रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फी इसमें रखा गया है 2000 रुपये। अब हम इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काउंसलिंग जो शेड्यूल है उसके बारे में एक बार देखिए, यहाँ पर यह मेंशन किया गया है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ओपनिंग डेट है ये ऑलरेडी 20 मई से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ कारणवश लिंक जो था एक्टिव नहीं था, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो उस टाइम आपको नहीं दे पाया। अब ये जो लिंक जो रजिस्ट्रेशन करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो है एक्टिव हो चुका है, आप आसानी से जाकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है अप्लाई करने का मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप क्लिक करके डायरेक्ट डिप्लोमा और बीटेक प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है, यहाँ पर ये बात ध्यान देनी होगी, लास्ट डेट है 20 जून। आपको 20 जून के पहले ये हर हाल में एप्लीकेशन कर देना होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों को, आप जो इसके लिए जल्द से जल्द इसका एप्लीकेशन जो है 20 जून से पहले कर दें। देखिए, जो ये करने के बाद जो लॉक विंडो हो जाएगा, आपको 21 जून से लॉक हो जाएगा, और 25 जून को रिजल्ट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कट ऑफ, वो जारी किया जाएगा 12 PM के बाद में जारी किया जाएगा। और जो है आपको फिजिकली फर्स्ट राउंड के लिए जो रिपोर्टिंग है आपको 27 जून को इस वेन्यू पर किया जाएगा। देखिए यहाँ पे वेन्यू को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। आफ्टर 10th प्रोग्राम जो है वजीरपुर DSU कैंपस में किया जाएगा, जो कि 10th के जैसे कि आप जो डिप्लोमा के लिए जो होगा वो आपको वजीरपुर कैंपस में किया जाएगा DSU के। और जो 12th के बाद जो प्रोग्राम है उसे हम लोग जो ये जो है DV जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DSU पूसा 2 का कैंपस में किया जाएगा। और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने जो भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो उसका जो है वो आपको DSU द्वारका कैंपस में उसका DV किया जाएगा। और जो बीटेक करना चाहते हैं, जो बीटेक के लिए अपना DV कराएंगे, जिनका जो भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा, उनका जो है ओखला DSU कैंपस से साउथ में
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस तरह से जो है वो जो है आपको ये वाला टर्म फिक्स है पॉलिटेक्निक का डीवी के लिए और बीटेक के लिए। अब जो दूसरा जो लिस्ट आएगा वो आपका आएगा 30 जून का, और उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 2 जुलाई से आपको कराना होगा। इस तरह से जो है तीसरा और चौथा कैंप जो है इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली से जो पॉलिटेक्निक और बीटेक होता है वो हर ब्रांच, हर कॉलेज में, हर कैंपस में अवेलेबल नहीं है। आपको कैंपस के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग कैंपस चूज करना पड़ेगा और आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब जो है बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। इस जो है मैं इसकी बाकी की जो डिटेल है जो है ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं, आप उसे आसानी से जाकर देख लीजिए, मेरे इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो है मेंशन किया हुआ है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए। नेक्स्ट जो है आपको ये सब देख लीजिए, कैंपस जो भी है उस कैंपस के बारे में जो है डिटेल दिया हुआ है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, मेल दिया हुआ है। आप इसको आसानी से जाकर इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। ये पीडीएफ जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है, इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज डीएसयू के कैंपस से जो है जो उसका वेबसाइट है वहां से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से कोर्स जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप डीएसयू के कॉलेज से अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं 3 वर्षीय, अब 10th के बाद, देखिए आप डिप्लोमा आर्किटेक्चर में कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, फिर जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, मैकेनिकल में कर सकते हैं, आप पॉलीमर में, पेट्रोकेमिकल में, और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये बहुत अच्छा तो ये जो है ब्रांच है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जो मेकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट है लेटरल एंट्री से जो इच्छुक होते हैं लेने के लिए, तो उनके लिए जो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो है डिप्लोमा बहुत ही शानदार ब्रांच है, आप इसमें कर सकते हैं। बाकी ये अदर कोर्सेज हैं जिससे भी आप आसानी से कोर्सेज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ बता दूं, जो डिप्लोमा कोर्स है जो लेटरल एंट्री या 12th के बेसिस पे करना चाहते हैं वो सिर्फ देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में अवेलेबल है यहाँ पर। बाकी तो मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला, जैसे कि आप अदर कोर्स करना चाहें, लेटरल एंट्री के माध्यम से करना चाहते हैं डिप्लोमा में, तो नहीं कर पाएंगे। अब जो है यहाँ पर देख ले बीटेक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बीटेक में जो है यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है जेईई मेंस के बेसिस पे एडमिशन होगा। 4 वर्षीय बीटेक का जो है कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। बीटेक कौन कौन सा ट्रेड में यहाँ पर अवेलेबल है, देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, डाटा साइंस में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही अभी लेटेस्ट ब्रांच है, ये बहुत ही इसका भी डिमांड होने वाले फ्यूचर में। आप जो है डीएसयू के अंतर्गत बीटेक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच में भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अभी धमाकेदार ब्रांच है ये, इसमें भी आप कर सकते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में। बाकी जो है नेटवर्क इंजीनियरिंग में बीटेक अवेलेबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अवेलेबल है, टूल एंड डाई में, मैकेनिकल इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो 5 वर्ष के जो है आप यहाँ से बीटेक भी कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ये अवेलेबल है। 5 साल में आपका बीटेक प्लस एमटेक दोनों डिग्री मिल जाएगा, तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये बाकी जो है अदर कोर्सेस है पीजी और यूजी के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, जो सीट का जो कितना सीट इनटेक अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप अंबेडकर डीएसयू कैंपस देखिएगा, जो डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं उनके लिए 100 सीट अवेलेबल है। इस तरह से बाकी जो है सीट आप इसको अपने डिटेल इसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप काउंसलिंग जब करिएगा तो बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा, फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक फिलअप करिएगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली के कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं वो आप अपने नियरेस्ट डीएसयू कैंपस में उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि वहां पर कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से आप जो है कर लीजिएगा। एक बार एडमिशन होने के बाद जो है आपको अपना कॉलेज शिफ्ट करना लगभग मुश्किल है, नामुमकिन है, नॉट पॉसिबल। तो आप जो है बहुत सावधानी से आप दिल्ली के जिस एरिया में आपका घर है, आपका नियरेस्ट अपना डीएसयू सिलेक्ट कर लीजिएगा और वहां पे जो ब्रांच अवेलेबल होगा उस हिसाब से अपना मैचिंग करके टाई अप करके एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये पूरा सीट दिया हुआ है, कितना सीट किस कैंपस में कौन ब्रांच में अवेलेबल है, इसे आप अपने हिसाब से देख लेंगे। देखिए यहाँ पर मेंशन किया, अगर आप कोई भी ब्रांच में, मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ, अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं 3 वर्षीय तो आप जो है 10th क्लास 5 होने चाहिए और मिनिमम 40% जो है
परसेंटेज आपका मोर देन 40% जो है नंबर होना चाहिए माध्यमिक 10th क्लास मतलब सेकेंडरी स्तर पर। ओके, इसी तरह बाकी जो 12th के बेसिस पे जो करना चाहते हैं वो भी मेंशन उस तरह से मेंशन किया हुआ रहता है। और आपका जो सिलेक्शन है वो पूरा जो है डिप्लोमा में जो सिलेक्शन है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका 10th क्लास में जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से, उस स्कोर के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और जो बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक में सिलेक्शन जो है जेई मेन के स्कोर के आधार पर आप जितना अच्छा उसमें स्कोर होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। देखिए ये है डिप्लोमा के लिए इसमें मेंशन किया, अगर आपने 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी कर चुके हैं या 10+2 ना करके अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा कर सकते हैं सिलेक्टेड ब्रांच में। ओके, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सब आप देख लीजिएगा, अदर पीजी कोर्सेस है, अदर और भी बहुत सारे यूजी कोर्सेस है। रिजर्वेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 85% जो सीट है दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है और आउटसाइड दिल्ली के लिए जो है 15% जो है रिजर्व है। अब मैं ऑलरेडी ये भी बता चुका हूं कि दिल्ली रीजन कैंडिडेट कौन कहलाएंगे, जिन्होंने 10th क्लास या 12th क्लास जिस बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा या यूजी पीजी कोर्सेज में, अगर आप वो कोर्स अगर दिल्ली के कॉलेज, दिल्ली रीजन के कॉलेज से आपने कर रखा है 10th क्लास या 12th क्लास, तो आप जो है दिल्ली रीजन कैंडिडेट के अंदर आएंगे। अगर आप अदर देन आउटसाइड दिल्ली वाले कॉलेज से किया है आपने, तो आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के कैंडिडेटरी में आएंगे और आपके लिए 15% सीट जो है आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे और बाकी जो दिल्ली रीजन के वो 85% में अप्लाई कर पाएंगे। रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले कैंडिडेट को मिलेगा जो दिल्ली रीजन के हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी से है उन्हें 15% मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एससी के लिए 7.5% मिलेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और ओबीसी कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनको जो है 27% का लाभ मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बाकी पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कैटेगरी के लोगों के लिए जो है 5% का इसमें जो है रिजर्वेशन रखा गया है। बाकी एक सीट जो है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है, एनआरई के लिए 1 सीट है और फॉरेन नेशनल के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो फॉरेन नेशनल के जो कैंडिडेट है अगर वो एडमिशन लेंगे तो उन्हें 5 टाइम्स फी जो है चार्ज करना पड़ेगा। मतलब जो है अगर आप कोर्स फी अगर 80,000 है तो आपको जो है जो फॉरेन कैंडिडेट है उन्हें उसका 5 टाइम्स जो है फी पेमेंट करना पड़ेगा, कोर्स फी। ऑलरेडी मैं ये सब बता चुका हूँ, दिल्ली रीजन किसे बोल रहे हैं ये सब मैं क्लियर कर दिया हूँ आपके वीडियो में। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। और ओबीसी जो है सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लोग जो ही एलिजिबल हैं, अगर वो क्रीमी लेयर के अंदर है तो उसे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इस तरह से ये बाकी जो डिटेल है आप जो है इम्पोर्टेंट आप इसको देख लेंगे एक बार। कोर्स फी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जो है जो डिप्लोमा करना चाह रहे हैं कैंडिडेट वो जो है डिप्लोमा जो है कैटेगरी ए में आता है और उसके लिए कोर्स फी जो है 10,000 रुपये पर सेमेस्टर रखा गया है। डिप्लोमा जो भी कोर्सेज है वो कैटेगरी जो है देखिए यहाँ पर देखिए डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो कैटेगरी ई में आता है, कैटेगरी ई में आता है और उसके लिए कोर्स फी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये देखिए कैटेगरी ई में कोर्स फी कितना है, जनरल फी जो है 10,000 रुपये पर सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर फी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है इसे देख लेंगे, 10,000 रुपये आपका लगने वाला है। अगर आप जो है बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए बीटेक जो है कैटेगरी ए में आता है, कैटेगरी ए में जो है कोर्स फी रखा गया है 87,000 रुपया पर सेमेस्टर रखा गया। आप इस ध्यान रखना है आपको इस बात को। देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये डिप्लोमा कोर्स के मैंने बता दिया आपको। अब देखिए ये जो है आपका नीचे में ये देखिए बीटेक प्रोग्राम्स, ये कैटेगरी ए में आता है और इसके लिए 87,000 रुपया पर सेमेस्टर फी रखा गया है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, नेटवर्किंग, मैकेनिकल, टूल एंड डाई। एक बार आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है अगर जो लोग सिविल से बीटेक करना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको लगभग वो ब्रांच अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये सिविल इंजीनियरिंग आप जो है यहाँ से बीटेक नहीं कर पाएंगे, आपको दूसरे राज्य से करना पड़ेगा। बाकी डिटेल है आप इसको देख लीजिएगा। बाकी परफॉर्मा है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और जो भी अदर परफॉर्मांस होते हैं आप इसे एक बार देख लेंगे। और इस तरह से अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप डीएसयू के डायरेक्ट साइट पर जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं। हेल्प डेस्क से है, आपको कोई फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है तो आप जो है हेल्प डेस्क admission@dsu.ac.in पर जो है मेल करके उसे क्वायरी पूछ सकते हैं, आप जो है वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है फाइनल वीडियो कंप्लीट होता है। आपको अगर वीडियो पसंद है आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए एक शानदार जो है एडमिशन और जॉब से रिलेटेड जो है वीडियो मैं आपको देता रहूं, प्रोवाइड करता रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार एडमिशन और जॉब वाले वीडियो के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।